हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर ये नेता, जो एक गरीबों का नेता कहे जाने वाला लोकनायक, हीरो, जनता का मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम है, क्योंकि अपने जीवन में उसने ऐसा कार्य करके दिखाया जो आज भी उन्हें याद करते हैं। और उसी के नाम पर उसका जो जन्मभूमि था, समस्तीपुर जिले के पितौझरिया गांव, उस गांव का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर अपने कभी भी पद का, ना पैसा का, किसी भी चीज का घमंड नहीं था, कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके पैसे से वो अपना कुर्ता भी नहीं बनवाते थे। फटी कुर्ते में एक बार समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन में शामिल हुआ था, तो फिर सभी जाने माने नेता वहाँ पे शामिल हुआ था उस पार्टी में। तो सभी नेताओं ने उन्हें कुर्ता बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा किया और फिर उन्हें दिया। तो कर्पूरी ठाकुर जी क्या करते हैं, उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर देते हैं कि ये जनता के पैसे हैं, लो भाई, कर दिया काम। कर्पूरी ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर है, वो तो मानेंगे नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर के जीवन का ऐसे कहानी तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो कि प्रेरणा के रूप में हम उन्हें सुनते हैं, प्रेरणा के रूप में याद करते हैं। ऐसे ही नहीं, ना वो कोई अमीर घर से था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक मध्यम परिवार से था, और उनके पापा बार्बर का काम करते थे। हिंदू धर्म से था, नाई जात से था। कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माँ का नाम राज दुलारी या राम दुलारी ठाकुर थी। वह एक मध्यम वर्ग परिवार से था, और उसी में सारा मेंटेनेंस, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करना हुआ। तो ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाए, मैट्रिक तक पढ़ा लिखा था। मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न किया, और उसी समय ब्रिटिश भारत था। भारत में चल रहा था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में, उसके लिए बहिष्कार हो रहा था, विरोध हो रहा था। वहीं से राजनीतिक करियर शुरू होता है। कर्पूरी ठाकुर अब तो क्या करेगा, उस आंदोलन में तो शामिल हो गया, लेकिन अंग्रेज सरकार उसको छोड़ने वाला है नहीं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें भागलपुर के कैंप जेल में 26 महीने तक अंदर ही रखा और घुसा दिया। अब 2 सालों बाद 1948 या 47 के आसपास निकलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और फिर उस टाइम समाजवादी के बड़े बड़े नेताओं जयप्रकाश नारायण से बातचीत होती है, और फिर कड़ी से कड़ी मेहनत और लगन से जनता का हीरो बनते गया और नाम कमाते गया। ऐसे ही पहली बार 1952 में बिहार के ताजपुर विधानसभा से विधानसभा का सदस्य के लिए चुनाव जीत जाते हैं, और फिर अपना झंडा गाड़ देते हैं। विधानसभा के सदस्य के रूप में वहीं से करियर शुरू होता है। और फिर 1967-68 में 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 70-71 में 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 77 से 79 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तब तक उनके पास कोई गाड़ी नहीं था, ना वह कोई महंगे कपड़े पहनते थे, बिल्कुल ही साधारण नेता। इसलिए अब के नेता और तब के नेता में बहुत अंतर है। तब के नेता भगवान जैसा नेता था, जो कि अपने के लिए तो कभी नहीं सोचते थे। जिस पद पर गए हैं, उस पद पर भेजे गए हैं जनता के द्वारा, तो हमेशा जनता के हित के बारे में ही सोचते थे, जनता के बारे में ही हमेशा सोचते थे। इसलिए
वह जनता का हीरो, जनता का लोकनायक, जनता का जननायक कहे जाने लगा। तो बात तो है, दम तो है कर्पूरी ठाकुर जी में। वाकई में ऐसे कर पाना, एक गरीब परिवार से आना, उतना बड़े पद पर जाना, लेकिन फिर भी अपने लिए कभी भी सोचना नहीं, बल्कि दूसरे के लिए हमेशा सोचना, दूसरे के लिए हमेशा करना। जितने भी गरीब, वंचित, शोषित परिवार थे, उनके उत्थान के लिए हमेशा सोचना कि कैसे जनता का कल्याण हो। तो यही तो बात है ना। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हमेशा ही उनकी प्रेरणाओं को याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत ही ऐसे नेता था, भगवान स्वरूप नेता था। तो उस नेता की दिलचस्प कहानियों के बारे में तो सुनना भी हमें चाहिए। ओबीसी के बारे में, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें जो योगदान दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग में दलितों के लिए जो योगदान दिया है, इसे तो हम भूल नहीं सकते हैं। पहली बार बिहार में 77-78 में मुख्यमंत्री रहते हुए उसने आरक्षण दिया, 26% का आरक्षण दिया अदर बैकवर्ड कास्ट। और फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में EWS, EBS यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से भी उसमें वर्गीकरण किया। अदर बैकवर्ड का OBC और उसका दूसरा रूप EBC। तो एक पिछड़ा वर्ग, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ऐसे ही किया। मुंगेरी लाल आयोग सिफारिश को पास किया और बिहार में और फिर हीरो बन गया जनता का। और ये एक ही बार चुनाव हारे थे, वो था इंदिरा गांधी के समय में। जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का निधन हो गया, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार थोड़ा कमजोर पड़ गई थी और चमत्कारी चेहरा न होने के कारण केंद्र में चुनाव हार जाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से पटना में हो जाता है। और इस बार भारत सरकार उनको 100 साल बाद, यानी कि इस बार 24 जनवरी 2024 को बिहार के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें यह भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए नामांकित किए गए हैं। और भारत के 40वें व्यक्ति हैं ये नागरिक पाने वाले, और बिहार के 15वें व्यक्ति, मरणोपरांत 15वें व्यक्ति हैं भारत के जो इन्हें पुरस्कार मिल रहा है, और बिहार के चौथे व्यक्ति हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक बाय।